तो सबके अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनके लिए, उनके स्वागत के लिए आरती की थाल सजी हुई थी, लेकिन वो आरती की थाल सजी ही रह गई, किसी काम आई नहीं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि मैंने किसी के लिए नहीं कहा कि उसको 75 साल में पद छोड़ देना चाहिए। अब ये वज्रपात से कम नहीं था इन लोगों के लिए। अब उम्मीद थी कि शायद सांत्वना पुरस्कार दे देंगे, कह देंगे कि लेकिन मैं 75 साल में पद छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं छोड़ रहा हूं। अब ये दूसरा आघात था। तो ऐसे लोग आजकल, केएल सहगल का वही गाना जो पहले भी एक बार मैंने जिक्र किया, करूं क्या आस निराश भई, दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए, मिटती आस है ज्योति अखियन की, समझ गई सो गई। मतलब आँखों की ज्योति जब घटते घटते चली जाती है तो वो लौट कर नहीं आती। तो मिटती हुई आस उसी तरह से है। तो जिन लोगों को उम्मीद थी कि 17 सितंबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी आस का वही हश्र हुआ है। अब उनके लिए उम्मीद की कोई किरण भी नहीं छोड़ी भागवत जी ने कि किसी भविष्य की तारीख बता देते कि नहीं 75 पूरा होने के बाद 76वें में ऐसा होगा या 77वें में ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी सब कुछ अनिश्चितता में छोड़ दिया। अब ऐसी बातें वही लोग कर रहे थे जिनको न तो राजनीतिक सच्चाई की जानकारी है और न राजनीतिक समझ है। दरअसल मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की ऐसे लोगों की जो व्यग्रता है वो उनसे ये सब करवा रही थी। लेकिन अगर आप राजनीतिक वास्तविकता की दृष्टि से देखें तो 2029 ही नहीं, आज की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 2034 का लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। सवाल यह है कि भाई अगर कोई सीरीज चल रही हो तो उसके क्लाइमेक्स के मैच में अपना सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन बदलता है। और पुराने युद्ध कौशल की बात करें तो बड़ी मशहूर कहावत है कि बीच दरिया में घोड़ा नहीं बदला जाता।